एक बार की बात है। एक गांव में एक गुस्सैल लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत तेज और चिड़चिड़ स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों पर वो अपना आपा खो देता था और अपने गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाता। गांव के लोग उससे बचने की कोशिश करते थे क्योंकि वो जानते थे कि रामू कब किस बात पर गुस्सा कर बैठे। रामू के माता पिता भी उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन रामू का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसके लिए एक योजना बनाई ताकि वो उसे सिखा सके कि गुस्से पर काबू पाना कितना ज़रूरी है। उसके पिता ने रामू को अपने पास बुलाया और एक थैला देते हुए कहा, बेटा, इस थैले में बहुत सारी कीले हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इनमें से एक कील निकाल कर इस लकड़े के दरवाजे पर ठोक देना। रामू को अपने पिता की बात कुछ अजीब लगी लेकिन उसने सोचा कि एक आसान काम है और वो मान गया। लेकिन पहले दिन ही रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने दोस्तों पर, अपने छोटे भाई पर, यहाँ तक कि अपनी माँ पर भी गुस्सा किया। उस दिन उसने दरवाजे पर बहुत सारी कीलें ठोकी। कीलें ठोकते ठोकते उसका हाथ दुखने लगा लेकिन उसने हार नहीं मानी और काम पूरा किया। अगले दिन फिर से रामू को गुस्सा आया लेकिन इस बार उसने कीलों की संख्या को कम करने की कोशिश की। धीरे धीरे रामू को समझ में आने लगा कि दरवाजे में कीलें ठोकना कितना कठिन काम है। हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो कील निकालकर दरवाजे में ठोकता लेकिन उसे एहसास हुआ कि कीलें ठोकने से बेहतर होगा कि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखे। और रामू ने कोशिश की कि वो कम से कम गुस्सा करे। कीलें ठोकते ठोकते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और वो थक भी गया था। कुछ हफ्ते के बाद उसने महसूस किया कि गुस्से पर नियंत्रण करना कील ठोकने से कई आसान है। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो एक गहरी सांस लेता और शांत हो जाता। फिर एक दिन ऐसा आया जब रामू ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उसके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया और खुश होकर उन्हें एक खबर सुनाई। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छे बेटा, अब हर उस दिन जब तुम गुस्सा न करो तुम इस दरवाजे से एक कील निकाल देना। रामू ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने ध्यान से अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखा और हर दिन जब भी वो बिना गुस्से किए गुजारता तो वो दरवाजे से एक कील निकाल लेता। कुछ महीनों के बाद रामू ने आखिरकार आखिरी कील भी निकाल ली। उसने भागकर अपने पिता को ये बात बताई। पिताजी, देखिए, मैंने सारी कीलें निकाल ली है। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी की एक अलग ही चमक थी। रामू के पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मेरे साथ उस दरवाजे के पास चलो। रामू और उसके पिता दरवाजे के पास पहुंचे। उसके पिता ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, तुमने कीलें तो निकाल ली लेकिन क्या तुम इन छेदों को देख सकते हो जो कीलों से हुए हैं? रामू ने ध्यान से देखा और उसने दरवाजे में बहुत सारे छेद पाए। उसके पिता ने गहरी सांस लिया और समझाया, बेटा, तुम्हारे गुस्से में बोली गई हर कठोर बात एक कील की तरह होती है। जब तुम गुस्से में किसी को बुरा भला कहते हो तो वो शब्द भी सामने वाले व्यक्ति के दिल में गहरे घाव कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इन कीलों ने इस दरवाजे में कर दिए है। तुम इन कीलों को निकाल तो सकते हो लेकिन ये छेद हमेशा रहेंगे। रामू ने दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी गुस्से की आदत ने कितने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई होंगी। रामू के पिता ने फिर कहा, तो बेटा, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो सोचना कि क्या तुम वाकई किसी के दिल में ऐसे छेद करना चाहते हो। रामू ने सिर हिलाया और बोला, नहीं पिताजी, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं और किसी को भी दुख न पहुंचाऊं। उस दिन से रामू ने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और वो हर दिन शांत और संयमित रहने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस बदलाव को देखने लगे और उसे पसंद करने लगे और फिर रामू के जीवन में शांति और खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से में कहे गए शब्द कीलों की तरह होते हैं जो सामने वाले के दिल में गहरे घाव कर देते हैं। इसलिए गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने और
दूसरों के जीवन में खुशी और शांति बनाए रख सके। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।